Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉक कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो आज हम कुछ मजेदार गेम बनाने वाले हैं जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके गेम ओवर तक एंडिंग तक पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो गेम का नाम यहाँ पे हम पहले तो नए प्रोजेक्ट पे आ गए हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, गेम का नाम दे दिया है और गेम में 3 कैरेक्टर हमने ले लिया है। एक हमें बॉल चाहिए, एक हमें डॉग चाहिए, उसके मैंने 6 कॉस्ट्यूम्स लिए हैं। यहाँ पे 3 ऑलरेडी मिलते हैं, 4 मिलते हैं और बाकी के मैंने डुप्लीकेट करे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट उसको मूवमेंट करवाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बाकी के डुप्लीकेट किए हुए हैं। यहाँ पे रिस्टार्ट वाला हमारा बटन आ गया है जो हम यूज करेंगे और यहाँ पे हमने बीच वाला एक बैकग्राउंड सेट कर दिया है। और तो हमने साउंड्स ले लिए हैं 2, एक बैकग्राउंड के लिए और एक गेम ओवर के लिए। देखेंगे कौन से साउंड है वो। और मेन चीज, अब ये गेम बनाने के लिए यह गेम में होगा क्या बेसिकली कि डॉग है, ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, बॉल्स गिरेगी ऊपर से, उसको हमें डॉग को हमें बचाना है कि वो बॉल है वो डॉग पे टच ना होनी चाहिए। अगर टच हो गई तो गेम ओवर हो जाएगी वहीं पे, यहाँ से हमें रिस्टार्ट करना होगा। अगर बॉल गिर रही है लेकिन डॉग को टच नहीं हो रही तो वो हर बार अपनी स्पीड बढ़ाएगा और अगर वो स्कोर भी यहाँ पे काउंट करेगा कितने हो रहे हैं टोटल। तो चलिए ये गेम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। एक तो होगा स्पीड जो हमें स्पीड काउंट बताएगा, यहाँ पे हमें टोटल स्कोर बताएगा और ये होगा हमारा गेम ओवर। गेम ओवर मतलब 1, अगर गेम चल रही है तो 0। ये हम सब हमें आइडिया आ गया कि किस तरह से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इवेंट वाले ब्लॉक पे वही हम सेटअप करेंगे कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो मुझे चाहिए कि गेम स्कोर जो है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्टार्ट करते हैं तो गेम तो 0 ही होता है, तो गेम के स्कोर भी 0 होना चाहिए। ये हमने कर दिया 0। और यहाँ पे हम स्पीड सेट करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे ले रही हूँ कि मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग स्पीड 6 हो, फिर उसके बाद 1/1 1/1 1/1 वो इंक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पे हम गेम ओवर सेट करेंगे 0, क्योंकि अगर गेम चल रही है तो 0 दिखना चाहिए। ठीक है। फॉरएवर वाले ब्लॉक में जाएंगे, कंट्रोल्स, और ये हो गया हमारा फॉरएवर वाला ब्लॉक। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी एक्स और वाई पोजीशन सेट करेंगे कि वो कहाँ तक लेफ्ट और राइट जाना चाहिए। ओके, तो ये कोड हमने स्टेज वाले एरिया पे कर दिया। एक्चुअल में यहाँ पे नहीं करना है, हम तो बीच बॉल का कोडिंग कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने जैसे ये उठाया, यहाँ पे मैंने बॉल पे डाल दिया और ये बॉल पे आ गया और यहाँ से हमने कर दिया डिलीट। यहाँ पे भी आएंगे, स्टेज एरिया में भी कोड करेंगे। फिलहाल हम बॉलिंग का कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सेटिंग कर ली है। अब मुझे चाहिए कि बॉल कहाँ से फॉल होना चाहिए ऊपर से। तो हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो उसके लिए गो टू एक्स और वाई, ऑपरेशंस में जाएंगे, पिक रैंडम, जो बॉक्स वाला हमारा स्क्वायर का पार्टीशन है पूरा ये वाला, उसका हम एरिया लेंगे यहाँ पे, जिससे मैं यहाँ ले रही हूँ -200 और +200। मतलब ये बॉल है वो यही यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से कहीं से भी ऊपर से फॉल होनी चाहिए। ठीक है। और वाई डायरेक्शन लेंगे हम 180। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है वो मैं बताती हूँ। आज तक हमने कभी खुद का ब्लॉग नहीं बनाया है। आज हम बनाएंगे माई ब्लॉग, मतलब हम खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं जिसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये ब्लॉग के एरिया में ये ऐसा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जैसे ड्रॉप कोड। ठीक है। और इनपुट में क्या आएगा, स्पीड। ठीक है। लेवल तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हमें ऐसे ही हम ले लेंगे। ठीक है। ये हमारा बोल रेडी हो गया है और ठीक है, यहाँ पे भी आ गया है जैसे आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये ड्रॉप बॉल यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, स्पीड। स्पीड तो यहाँ पे नहीं हो रही है, हमने कुछ तो मिस्टेक करी है। ठीक है। ये इनपुट वाला ब्लॉक, ओके, हमने इनपुट वाला ब्लॉक नहीं लिया है। ठीक है, हम कोई बात नहीं, ये डिलीट करेंगे। पहली बार में अक्सर गलती होती रहती है,
तो ये हमने डिलीट कर दिया, ये भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हम पहले से अपना ब्लॉक बनाएंगे। ये वापस से हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। और ये मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि अभी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देखना है, ठीक है। ये अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वो नहीं चाहिए अभी। माई ब्लॉक्स पे जाएंगे, मेकअप ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक का नाम दे देंगे, जैसे मैं नाम दे रही हूँ ड्रॉप बॉल, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे? स्पीड। और एड एन इनपुट बुलियन हमें नहीं चाहिए, लेबल हमें नहीं चाहिए, तो ये हमने ओके कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक थी, ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये हमारा आ गया है खुद का बनाया हुआ बोर्ड, इस पे हम कोडिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो हमें ऐड करना था वो था ये हमारा आ गया ड्रॉप गोल। यहाँ पे हमने सेट कर दिया हमारा खुद का ब्लॉक, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया स्पीड। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देख रहे हो, स्पीड मैनेज हो रही है। अब ये वाला आप देख सकते हो कि ये वाला ब्लॉक भी साथ साथ में रन हो रहा है। तो ऊपर से किस तरह से फोल्ड करवाएंगे वो हम खुद के ब्लॉक में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन कोडिंग पे, ये हम साइड में कर देते हैं। और ये हमारा डिफाइन ड्रॉप कॉल, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल्स वाले ब्लॉक पे, रिपीट अंटिल, ठीक है। यहाँ पे हम एक और वाला ब्लॉक लेंगे, तो उसके लिए हमें ऑपरेशंस पे जाएंगे क्योंकि हमें दो कंडीशन ऐड करनी है। तो हम और वाला ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम दो कंडीशन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक, ओके ये हो नहीं रहा है लेकिन होगा, ये हो गया। और दूसरी जगह पे हम सेंसिंग में जाके ये टचिंग वाला ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? पोजीशन ऐड करनी है कि ऊपर से कहाँ से गिरेगा, तो वाई पोजीशन हमें चाहिए। तो वाई पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दिए। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे -170। यहाँ पे डायरेक्शन सेट हो रही है उसकी। और कहाँ टच करता है? डॉग को, क्योंकि अगर बॉल डॉग को टच करा तो गेम ओवर हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे सेट करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले यहाँ हमने डायरेक्शन सेट कर दी। अब हम ऊपर से जो फॉल गिरेगा, मतलब कि ये जो बॉल है वो ऊपर से गिरेगा, तो उसकी कोडिंग कर लेते हैं। उसके लिए चेंज वाई बाय, पाई पे तो आ गए लेकिन स्पीड माइनस, मतलब जो स्पीड है वो हमें माइनस में भी तो चाहिए। तो माइनस में कैसे लिखेंगे? जैसे नॉर्मली यहाँ अगर मुझे वाई का मूवमेंट करवाना है तो हम माइनस में लिख लेते थे, लेकिन अगर मेरा ये जो स्पीड वेरिएबल है उसको मुझे माइनस में चाहिए तो कैसे करेंगे? ऑपरेशन वाले ब्लॉक पे आएंगे और यहाँ पे माइनस वाला ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 0 और वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे स्पीड। और 2 मिनट का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो किस तरह से वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि हमने ये रन रखा है इसीलिए। चलिए देखते हैं वापस से क्या होता है। हम यहाँ पे वेट वाला ब्लॉक ऐड करना भूल गए कि हमें आउटपुट सही से दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम वेट वाला ब्लॉक ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने इतना ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम वापस से इफ एल्स वाला ब्लॉक लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। क्या अगर बॉल है वो अगर ब्लॉक को टच होता है तो क्या होता है? गेम ओवर की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे डॉग, और क्या होगा? सेट गेम ओवर टू 1। तो ये सेट गेम ओवर टू 1 कि अगर गेम स्टॉप हो जानी चाहिए, अगर बॉल है वो डॉग को टच कर गया है तो गेम ओवर टू 1 कन्वर्ट हो जाएगा और गेम ओवर हो जाएगी। गेम ओवर के लिए हम ब्रॉडकास्ट में मैसेज एड करेंगे। यहाँ पे आप मैसेज ऐड कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गेम ओवर। और ये ओके, ये हमारा मैसेज हो गया। यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट गेम ओवर कर दिया। एल्स, अगर बॉल टच नहीं होती है तो क्या होना चाहिए? स्कोर बढ़ना चाहिए, तो स्कोर हम बढ़ाएंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए, जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्पीड भी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे स्पीड भी, यहाँ पे आप 2 3 कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं 1 ही लिख रही हूँ कि धीरे धीरे स्पीड बढ़े, ठीक है। इतना हमारा हो गया है। अब हम आते हैं रिस्टार्ट वाले ब्लॉक पे। मतलब अगर गेम रिस्टार्ट हो रही है तो ये बॉल भी तो रिस्टार्ट वाला प्रॉपरली वर्क करना चाहिए ना, जैसे स्टार्टिंग में वर्क करता है। तो क्या करेंगे? व्हेन आई रिसीव
यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज सेट कर देंगे। मैसेज क्या सेट करेंगे? रिस्टार्ट। ठीक है, ये हम मैसेज सेट कर रहे हैं। ओके, ये हो गया? नहीं हुआ है सही से। इसको रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक और न्यू मैसेज ही कर लेते हैं। चलिए कोई ना, रिस्टार्ट ये वाला, डन। और ये ओके, रिस्टार्ट वाला मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे व्हेन आई रिसीव। ठीक है, और रिस्टार्ट मतलब जब भी अगर मुझे रिस्टार्ट रिसीव होता है तो क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए पहले तो। ये जो पोल है वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे लुक्स पे और ये शो। उसके बाद हम वापस से जो गेम ये स्टार्टिंग थी वही हम लेंगे, क्योंकि हमें भी वो सेम ही चाहिए। जैसे स्टार्ट में वर्क कर रही थी वैसे ही रिस्टार्ट में भी वर्क करे। स्कोर 0, स्पीड 6 और गेम ओवर 0। एक्स और वाई पोजीशन सेम, ड्रॉप बॉल स्पीड सेम। ठीक है, ये हमारी इतनी कोडिंग हो गई है। अभी गेम ओवर हो रही है सपोज, तो गेम ओवर हो रही है तो उसके लिए गेम स्टॉप भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि व्हेन आई रिसीव्ड मतलब एक ब्रॉडकास्ट सेट करेंगे जो ऑलरेडी हमने सेट करा हुआ है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे व्हेन आई रिसीव गेम ओवर। तो क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे ये पूरी स्क्रिप्ट। यहाँ से हम स्टॉप ऑल लेंगे। स्टॉप ऑल नहीं करेंगे, देखना अगर स्टॉप ऑल करेंगे तो पूरी ही गेम मतलब स्टॉप ही हो जाएगी, तो आप वापस से उसको खेल नहीं पाओगे। हम करेंगे अदर स्क्रिप्ट इन दिस स्क्रिप्ट, मतलब ये स्क्रिप्ट स्टक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हमारी बॉल्स की कोडिंग हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट कोडिंग की तरफ चलते हैं, जो होगी हमारी मेन डॉग की कोडिंग। अब सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक होती है स्टार्टिंग, जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करा, उसका कॉस्ट्यूम चेंज करा, कौन से कॉस्ट्यूम में हमें चाहिए। तो सबसे पहले आएंगे इवेंट वाले ब्लॉक पे। पेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, गो एक्स टू वाई, यहाँ पे 69 और 166 रेडी है। कॉस्ट्यूम स्विच करेंगे। साउंड और साउंड पे तो नहीं होगा, लुक्स पे ही होगा। तो स्विच कॉस्ट्यूम टू डॉग आइडल, क्योंकि हमने आइडल मतलब कि वो स्टार्टिंग पोजीशन। और शो करवाएंगे, ये शो करवा दिया है मैंने। और फॉरएवर वाला ब्लॉक लेंगे, जैसे ये मैंने फॉरएवर वाला ब्लॉक लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, एक इफ वाला ब्लॉक लेंगे पूरा। ठीक है, फॉरएवर के अंदर क्या होना चाहिए उसमें कि अगर गेम 0 है, मतलब गेम ओवर इज इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा पार्ट रन होना चाहिए, मतलब कि ये गेम का रनिंग पार्ट है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ये वाला पार्ट, यहाँ पे 0। और यहाँ पे वेरिएबल्स में जाके एक गेम ओवर वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम और एक इफ एल्स वाला ब्लॉक लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दो कंडीशन चाहिए। गेम चल रही है तो उसके अंदर भी तो दो कंडीशन होनी चाहिए ना, कि अगर राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा। तो चलिए इफ वाले ब्लॉक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट वैल्यू का प्ले करेंगे। तो की और राइट एरो प्रेस्ड, तो क्या होना चाहिए, हम उसको मूवमेंट कराएंगे। जैसे मैं यहाँ राइट साइड मूव करा रही हूँ, चेंज एक्स बाय, यहाँ पे मैं 50 ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। और उसका कॉस्ट्यूम स्विच कराएंगे, क्योंकि हमें वो रियल में वॉक कर रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, वैसा दिखना भी तो चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डॉग राइट टू, वेट करवाएंगे थोड़ा 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमें वो वॉक कर रहा है वो दिखना चाहिए। ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने स्विच लुक्स, यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम, और यहाँ पे हम राइट वाला 1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट कोडिंग हो गई। देखो डॉग चल रहा है, तो सेम उसी तरह से हम लेफ्ट वाली कोडिंग कराएंगे। ये राइट वाली हुई है, माय मिस्टेक। ये सेम कोडिंग हम एल्स वाले ब्लॉक पे ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट एरो कर दिया, यहाँ पे मैंने जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस में कर दी। ओके, इसने पूरा इफ एल्स वाला ब्लॉक ले लिया है। यहाँ पे हमें इफ एल्स वाला ब्लॉक नहीं चाहिए, सिंपल इफ चाहिए। सबसे पहले कंट्रोल वाले ब्लॉक पे आएंगे,
इफ वाला ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया और फिर ये कोडिंग उठा के हम इसके सेंटर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो माइनस मैंने ऐड कर दिया है। डॉग लेफ्ट, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट 2 ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने F1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये हम डिलीट कर देते हैं और रिस्टार्ट वाले गेम के लिए हम इसमें कोडिंग करेंगे डॉग में। तो क्या करेंगे, जैसे बॉल में करा कि गेम रिस्टार्ट हो रही है तो बॉल की गेम जो है वो भी सेम उसी तरह से वर्क करनी चाहिए जैसे स्टार्ट में वर्क करती है। तो सेम उसी तरह से डॉग में भी होगा। सबसे पहले गेम ओवर का कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ व्हेन आई रिसीव्ड, इवेंट वाले ब्लॉक पे जब भी मैं गेम ओवर रिसीव कर रही हूँ तो क्या होना चाहिए, गेम स्टॉप हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप, नहीं, स्टॉप तो हमने ऑलरेडी बीच कॉल में कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका कॉस्ट्यूम से चेंज करेंगे क्योंकि हमने एक कॉस्ट्यूम उसका लिया है। लुक्स पे जाएंगे और स्विच कॉस्ट्यूम, और यहाँ पे कौन सा कॉस्ट्यूम है उसका, हिट, डॉग हिट वाला। ठीक है, अब जब भी हिट करेगी बॉल तो ये इस तरह से आएगा। चलिए अब रिस्टार्ट वाला कोडिंग कर लेते हैं। व्हेन आई रिसीव, इवेंट वाले ब्लॉक में, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हम रिस्टार्ट सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, सबसे पहले तो कि गेम ओवर जो 1 है उसको 0 करेंगे। उसके बाद उसकी एक्स और वाई पोजीशन सेट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे आएगा 1 - 6। जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वही होनी चाहिए। यहाँ पे -1 - 6। ठीक है, स्विच कॉस्ट्यूम टू आइडल, या हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप यहाँ से लूप में से ले भी सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी कोडिंग है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके सब हम कोड करते हैं। और यहाँ पे वापस से मैं शो कर दूंगी। ठीक है, ये हमारी हो गई है डॉग वाली कोडिंग। अब इससे भी कम कोडिंग आएगी रिस्टार्ट वाली। रिस्टार्ट में तो हमें क्या चाहिए कि भाई जब भी गेम रिस्टार्ट हो रही है सबसे पहले तो ये आइकन हमें दिखना नहीं चाहिए। तो अगर मैं व्हेन क्लिक करती हूँ और लुक्स पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं शो करती हूँ तो क्या होगा, ग्रीन फ्लैग क्लिक, रिस्टार्ट वाला बटन दिख रहा है, कैट वॉक कर रहा है और बॉल भी ऊपर से गिर रही है। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कि रिस्टार्ट वाला बटन तभी दिखे जब गेम ओवर हो रही है। तो सबसे पहले ग्रीन फ्लैग पे हम उसको हाइड करेंगे। ये मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव्ड, मतलब जब भी हमारी गेम ओवर हमें रिसीव्ड होती है तब हमें उसको शो करवाना है। और उसकी पोजीशन क्या सेट करेंगे हम, सेंटर में। तो सेंटर के लिए को 0 x y 2 0 0 0 दोनों सेट करेंगे तो वो यहाँ पे उसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। ठीक है, सेंटर में नहीं, कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में। ठीक है, उसके बाद वही जो हम कर रहे थे सब जगह पे कि अगर रिस्टार्ट हो रही है तो क्या होना चाहिए, इवेंट वाले ब्लॉक पे जाएंगे। व्हेन दिस स्प्लिट क्लिक, मतलब जब भी हम ये हमारा जो कैरेक्टर है, बटन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ब्रॉडकास्ट में एक पहले तो मैसेज, ये स्टार्ट, रिस्टार्ट वाला वर्क करेगा। अगेन सेट स्कोर और वही सब हमारा जो है कोड वही करेंगे कि सेट स्कोर हम 0 पे कर देंगे और वही डुप्लीकेट कर लेंगे वापस से। और यहाँ पे हम स्पीड है वो 6 कर देंगे, वापस डुप्लीकेट करेंगे। गेम ओवर क्या करेंगे, 0, और यहाँ पे हम कर देंगे हाई। ठीक है, कि जब भी अगर गेम रिस्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद से वापस से वो बटन दिखना नहीं चाहिए। चले अब थोड़ी साउंड इफेक्ट की बातें कर लेते हैं, क्योंकि साउंड के बगैर तो देख रहे हो कब से यहाँ पे चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ से रिस्टार्ट, वापस से गेम स्टार्ट हो गई लेकिन साउंड वाउंड कुछ हो नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रिस्टार्ट गेम करी है।
लेकिन गेम रिस्टार्ट के बाद क्या हो रहा था कि डॉग मूव नहीं कर रहा था। हमने कोड तो लिखा है लेकिन फिर भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ बॉल ही गिरती जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेज वाले ब्लॉक पे आएंगे और व्हेन आई रिसीव्ड गेम ओवर, मतलब सबसे पहले तो ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला करते हैं, चलें। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, स्टॉप ऑल साउंड, मतलब अगर दूसरा कोई साउंड चालू है तो बंद कर देना। साउंड पे जाएंगे, स्टॉप ऑल साउंड, वॉरेवर पे जाएंगे। ठीक है, और इफ एल्स वाले ब्लॉक में जाएंगे। कंडीशन के लिए हम ज्यादातर इफ एल्स ही यूज करते, इजी रहता है। वही से हमने जो कोड करा था इससे पहले वाले कैरेक्टर पे, क्या करा था, गेम ओवर इज इक्वल टू 0 है, मीन्स के गेम रनिंग है, तो ऑपरेशन वाले ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ से हमने लिया गेम ओवर वेरिएबल वाले ब्लॉक में, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे 0। ठीक है, तो वही से आ, क्या होना चाहिए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्ले साउंड, और मैंने ऑलरेडी एक लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्ले साउंड और बैकग्राउंड। उसके बाद एल्स वाले ब्लॉक में जाएंगे कि अगर वो गेम रनिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड वाला साउंड जो बज रहा है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टॉप द स्क्रिप्ट, मतलब ये जो स्क्रिप्ट हम पूरी ये जो रन हो रही है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एल्स पार्ट वाला ब्लॉक हो गया। अब फॉर एवर में और भी थोड़ा आएगा, जैसे अगर वापस से गेम रिस्टार्ट हुई तो क्या होगा, वापस से साउंड चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस से कर देंगे और बैकग्राउंड वेट करवाएंगे 5 सेकंड का। आज थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आपको थोड़ा हेवी फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो आप गेम स्टॉप करके भी कर सकते हो, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, नाउ अब हम गेम ओवर वाली कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो गेम ओवर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव्ड गेम ओवर, तब साउंड स्टॉप हो जाने चाहिए, स्टॉप ऑल साउंड। और कौन सा साउंड हमें बजाना है, गेम ओवर वाला, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, एक ही बार बजेगा। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई है कोडिंग। अब होगा व्हेन आई रिसीव रिस्टार्ट, यहाँ पे ज्यादातर साउंड की कोडिंग होती है स्टेज में, क्योंकि वो ऑल ओवर सब कैरेक्टर पे अलाउ होती है। तो व्हेन आई रिसीव्ड रिस्टार्ट, वापस से स्टॉप ऑल साउंड, गेम ओवर वाली साउंड है हमारी, यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये हमें साउंड नहीं चाहिए तो हमने सेपरेट कर दी उसको। ठीक है, और उसके बाद वही वापस से ये जो हमारा इफ एल्स वाला ब्लॉक है, सबसे पहले ये फॉरएवर वाला, वही हम डुप्लीकेट करेंगे कि हमें स्टार्ट के जैसे ही यहाँ पे चाहिए, गेम ओवर 0 प्ले बैकग्राउंड स्टॉप ऑल साउंड स्क्रिप्ट, और ये हमारी गेम हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे अब जैसे मैं स्टॉप कर रही हूँ, और सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स में जाके गेम ओवर, स्कोर और स्पीड ये हमें दिखाना है, क्योंकि हमें पता चलनी चाहिए कितनी स्पीड बढ़ रही है, कितने स्कोर बढ़ रहे हैं। तो चलिए गेम देखते हैं किस तरह से होगी। ये मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक करा, ये हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और मूव करवाएंगे हम थोड़ा उसको। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, जैसे मैं लेफ्ट साइड क्लिक करती हूँ तो लेफ्ट साइड से टर्न होके वापस से राइट साइड पे आ जा रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी मिस्टेक है। चलिए इसको डिबगिंग करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। डॉग्स वाले कैरेक्टर पे जाएंगे, यहाँ पे ही होगी। ओके, यहाँ पे है देखो, डॉग लेफ्ट टू हमने
कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करा, लेकिन यहाँ पे हमने कोई कॉस्ट्यूम सिलेक्ट नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डॉग लेफ्ट 1 करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कॉस्ट्यूम की इस तरह से आप नेमिंग करो कि आपको वो आइडेंटिफाई हो जाए वहीं से। चलिए अब फाइनल से हम गेम देखते हैं कि क्या होता है। ये फाइनल आउटपुट है हमारा। अगर बॉल टच नहीं होगी डॉग को तो स्कोर 1 होगा और स्पीड भी एक के बाद एक बढ़ती जाएगी। तो देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये जो है डॉग वो आराम से लेफ्ट साइड मूव कर सकता है। चलिए ये तो हमने गेम देख लिया आउटपुट। अभी बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया है तो गेम ओवर वाला भी देख लेते हैं क्या होता है। देख रहे हो कैरेक्टर कितना अच्छा लग रहा है गेम ओवर पे। सारे साउंड स्टॉप हो गए। यहाँ से हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से सेव हमारी गेम प्ले होगी। तो आज हमने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम थी जहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सीखा कि गेम स्टार्ट कैसे करते हैं, रिस्टार्ट कैसे करते हैं, गेम ओवर कैसे होती है, साउंड एड कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं और सबसे मेन चीज कि हमारा जो मेन एक ब्लॉक था जो हमने बनाया था वो किस तरह से बनता है। तो इसी तरह से आप मजेदार अपनी इंटरेस्टिंग गेम्स बना सकते हो। ठीक है, स्केच की मदद से आप हमारे ट्यूटोरियल सारे देख सकते हो। कितनी कितनी मजेदार गेम्स और छोटी छोटी स्टोरीज हमने डाली हुई है यहाँ पे। आप देखें अगर आपको कुछ हेल्पफुल होता है। और बाकी तो यहाँ पे अगर कुछ होगा, जैसे ये तो मैंने बनाया हुआ है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। आप खुद का अपना जिस तरह से आपको बनाना है बना सकते हो। अगर दूसरे कोडिंग या कुछ इमेजेस या होते हैं तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड करा हुआ होता है तो आप वहां से आप ले सकते हो। बाकी ये आप वीडियो आप ट्राई करें, ये गेम बनाना आप ट्राई करें और हमें बताएं आपको ये गेम कैसी लग रही है। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।